जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर है, जहां पर पुलवामा में मुठभेड़ हुआ है। मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर हो गए हैं। चंदगाम इलाके में ये मुठभेड़ हुआ है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। पुलवामा के चांदगाम इलाके में यह मुठभेड़ हुआ है। वहां पर फिलहाल सुरक्षा बलों की ओर से सर्च ऑपरेशन जारी है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पुलवामा में एक बार फिर से मुठभेड़ हुआ है। तो मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों के मारे जाने की सूचना सामने आ रही है। और बता दें कि फिलहाल और भी आतंकियों के छिपे होने की सूचना है, जिसे लेकर लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। तो सेना और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ हुआ है जम्मू कश्मीर के पुलवामा में, जहां पर अभी लगातार सेना की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों को 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। मरुधरा में मौसम का डबल अटैक पड़ा है। कड़ाके की सर्दी के साथ बारिश हुई है। 4 दिन तक बरसात की भी संभावना जताई गई है। तो कई जिलों में ठिठुरन के साथ गलन भी बढ़ेगी। घने कोहरे से रफ्तार पर ब्रेक लगी हुई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। तो मौसम को लेकर ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, मरुधरा में मौसम का डबल अटैक पड़ा है। कड़ाके की सर्दी के साथ यहां पर बारिश भी हो रही है, जिसकी वजह से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। तो लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से मरुधरा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि घने कोहरे से रफ्तार पर ब्रेक लग गई है और मौसम विभाग ने कई जगहों पर येलो अलर्ट जारी किया है। तो एक बार फिर से प्रदेश में मौसम ने करवट ली है। कड़ाके की सर्दी के साथ बारिश हुई है। आपके टीवी स्क्रीन पर सीकर, श्रीगंगानगर और बाड़मेर की 3 तस्वीरें हैं, जहां कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई है, जिससे पारे में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने 7 जनवरी तक बारिश और ओलावृष्टि के आसार जताए हैं। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, सीकर, श्रीगंगानगर और बाड़मेर से, जहां पर बारिश के साथ ही जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। और मौसम की जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ तमाम अलग अलग जगहों से सहयोगी जुड़ चुके हैं। श्रीगंगानगर से अशोक शर्मा, जैसलमेर से श्रीकांत व्यास और सीकर से संदीप हुड्डा, वहीं करौली से इस वक्त हमारे साथ धर्मेंद्र शर्मा सीधे जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अशोक शर्मा, आपके पास आना चाहूंगी, क्या कुछ हालात हैं श्रीगंगानगर के मौसम को लेकर? देखिए प्रियंका, जैसा कि मौसम विभाग ने पहले ही संभावना जताई थी कि प्रदेश में बैक टू बैक 2 पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते श्रीगंगानगर सहित बीकानेर संभाग में तेज बारिश हो सकती है और उसका साफ साफ असर श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के साथ साथ श्रीगंगानगर जिले के रायसीनगर, सादुलशहर, गड़साना, सूरतगढ़, विजयनगर क्षेत्र में देखा भी जा रहा है। देर रात से ही बूंदाबांदी के साथ साथ हल्की बरसात का जो दौर है पूरी तरह से जारी है। इसके अलावा कल की यदि बात करें तो देखिए, कल पूरे ही दिन श्रीगंगानगर के आसमान में बादल छाए रहे और सूर्यदेव ने दर्शन नहीं दिए। कमोबेश वही हालत इस समय श्रीगंगानगर जिले की बनी हुई। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से श्रीगंगानगर के आसमान में बादलों ने डेरा डाला हुआ है। पूरी तरह से श्रीगंगानगर
इस समय गहरे कोहरे के साथ साथ हल्की बारिश और बूंदाबांदी का जो दौर चल रहा है उससे मौसम का मिजाज है पूरी तरह से बिगड़ चुका है। इसके अलावा प्रियंका जैसे ही सुबह दिन निकला उसके साथ ही जो ठंडी हवाओं का जो दौर चालू हुआ है उसने और मौसम में ठिठुरन बढ़ा दी है। निश्चित तौर पर जिस तरह से श्री गंगानगर में बारिश के साथ साथ कोहरे के साथ साथ जो हवाओं का दौर चलने लगा है उससे निश्चित तौर पर एक बार फिर से ठिठुरन बढ़ने लगी है। और जैसा कि मौसम विभाग ने अंदेशा जताया था कि आज बारिश हो सकती है, आज का येलो अलर्ट जारी किया था, उससे हिसाब से पूरी की तरह मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित होती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा मौसम विभाग ने परसों यानी कि 7 जनवरी शुक्रवार को भी श्री गंगानगर में मेघ गर्जना के साथ साथ हेल स्टॉर्म यानी कि ओलावृष्टि होने की भी संभावना जताई है। इसलिए जिला प्रशासन के साथ साथ मौसम विभाग ने सभी किसानों से सलाह दी है कि वो अपने खुले में रखे हुए अनाज को सुरक्षित स्थान पर रख लें ताकि कम से कम नुकसान हो यदि ओलावृष्टि या तेज बारिश की जैसी नौबत आती भी है तो। इसके अलावा यदि हम बात करें, देखिए प्रियंका, ये मावठ का दौर जो श्री गंगानगर जिले में कल रात से ही जारी है, इसके निश्चित तौर से खेतों में खड़ी जो फसल है उसको काफी फायदा होगा। खासतौर से चना, सरसों और गेहूं की फसल के जो पकाव है उसमें बहुत ज्यादा मदद करेगी ये मावठ की बारिश। इसके अलावा जो इस समय जी अशोक, तो ठंड से जनजीवन प्रभावित है लेकिन किसानों को इसका खासा फायदा मिल सकता है। श्रीकांत, जैसलमेर की बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ स्थिति? प्रियंका, सर्दी एकाएक बढ़ी है। कल शाम से हुई मावठ की बूंदाबांदी ने रात भर जो है वो अपना असर दिखाया। पूरी रात रुक रुक कर बारिश हुई है और अभी भी बूंदाबांदी का दौर जो है वो जारी है। मैं कुछ नजारे दिखाना चाहूंगा स्वर्ण नगरी जैसलमेर के, जो कि इस वक्त कहीं ना कहीं कोहरे की आगोश में है, तो वहीं बारिश और सर्दी, ये मौसम का डबल और ट्रिपल अटैक कहें तो कोई अतिशुक्ति नहीं होगी। यहाँ मौसम में जो है वो बदरा बरसे हैं और एक तरफ अगर रोड देखें तो सुनसान है। ये वही व्यस्तम रोड है जहां से पर्यटक जैसलमेर घूमने के लिए आते हैं। यहाँ सम की तरफ जाते हैं, मखमली धोरों के दर्शन करते हैं और तनुट माता के भी दर्शन करते हैं। लोग यहाँ आनंद लेने पहुंचते हैं, लेकिन इन दिनों ये सड़कें सुनसान है। लोग दिन में भी जो है वो लाइटें जलाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो सुबह से ही एकाएक बड़ी सर्दी ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। लोग रात को जब सोए थे तो सिर्फ बूंदाबांदी थी, लेकिन जब दिन जैसे ही हुआ लोग निकले, घरों से निकलने के लिए तैयार हुए, लेकिन वहां की सर्दी देखकर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ देखिए ट्रैक्टर निकल रहे हैं, गाड़ियां निकल रही है, केवल वही लोग घरों से बाहर है जो लोग यहाँ की जो है अपने आवश्यक कार्यों के लिए आ रहे हैं। कुछ यहाँ पर लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जो चाय की स्टॉल्स जो है सुबह 6 बजे ही खुल जाती थी, लेकिन वो अब जो है अपना सामान जमाते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह से जो है लोग यहाँ पर सिर्फ अपने कार्यों के लिए बाहर हैं। उन लोगों से भी बात करते हैं किस तरह से एकाएक सर्दी बढ़ी है। बहुत बड़ी है, एकदम बहुत ज्यादा सर्दी बढ़ी है। क्या कारण रहा सर्दी अचानक बढ़ने का? सर्दी बढ़ने का कारण यही रहा कि अब काम काज कर नहीं सकते हैं। लोग जो है मावठ की बारिश के कारण परेशान है, कामकाज नहीं कर सकते हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। भैया, जैसलमेर में कैसी सर्दी है इन दिनों? बहुत ज्यादा जबरदस्त एकदम। घरों से बाहर किस काम से? काम से मैं तो इधर से आया था, जयपुर साइड से, आगरा वाली ट्रेवल से आया, उससे आया था बस से। तो यहाँ उतरा तो मौसम एकदम खराब है, इधर साफ था और जो अन्य जगह इधर बूंदाबांदी यहीं रामदेवरा से चालू हो गई है। ये मौसम भर जो है वो बारिश चली है। जी श्रीकांत, बिल्कुल लोग सर्दी से परेशान हैं और चाय की चुस्कियों से ठंड को कम करने की कोशिश की जा रही है। संदीप, सीकर के क्या कुछ हालात हैं? जी बिल्कुल, देखिए प्रियंका, जिस तरह का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया था सब कुछ उसी तरह से हो रहा है। और सीकर की बात करें तो कल शाम से ही जो है वो बादल छाए हुए थे और आज सुबह जब लोग उठे तो हल्की बारिश हो रही थी, हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। और अभी भी आप देख सकते हैं, हम तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे कि हल्की जो बूंदाबांदी है वो अभी भी सीकर सहित सीकर शहर के साथ साथ पूरे जिले में जो है वो बारिश हो रही है। और अगले 3 दिन के लिए जो मौसम विभाग है वो अलर्ट जारी किया हुआ है कि अगले 3 दिन और भी जो है वो बारिश हो सकती है। तो इस बारिश से हालांकि सर्दी बढ़ी है। तापमान की अगर बात करें तो तापमान में तो कल के जो मुकाबले 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन सूरज नहीं निकला, बारिश हो रही है और ठंडी हवाएं चल रही हैं। इस वजह से जो लोग हैं वो शीत लहर की चपेट में हैं और लगातार अगले जो 3 दिन है वो ऐसे ही परेशानी उठानी पड़ सकती है। जी प्रियंका। जी संदीप, बिल्कुल सुबह के 9 बज चुके हैं और अभी तक सूर्य देवता ने दर्शन नहीं दिया है। तस्वीरें देखकर हम समझ सकते हैं कि कितनी ठिठुरन है वहां पर। धर्मेंद्र शर्मा, करौली की बात करें तो करौली से क्या कुछ तस्वीरें, कितनी ठंड है वहां पर? 1 मिनट लगाइए, ऊपर चले गए। देखिए प्रियंका,
कल शाम से यहाँ मौसम बिगड़ा है और आसमान में बादल छाए हुए हैं, साथ ही रुक रुक कर बूंदाबांदी हो रही है जिससे ठिठुरन बढ़ी है। साथ ही ठंडी हवाओं ने भी कड़ाके की ठंड का एहसास लगातार करा रही है। हालांकि बादल होने के कारण तापमान थोड़ा बढ़ा है, लेकिन जो ठंडी हवा और बूंदाबांदी है उससे लोगों को कड़ाके की सर्दी का एहसास हो रहा है। अभी तक 9 से अधिक बज चुके हैं और सूरज देवता के दर्शन नहीं हुए। साथ ही जो मौसम विभाग का अलर्ट है उससे भी लोगों की परेशानी बढ़ी है। हालांकि जो मौसम है वो किसानों के लिए फायदेमंद बताया जा रहा है, लेकिन पिछली बार भी जब इस तरह का मौसम हुआ था तो लगातार एकदम से ठंड बढ़ी थी और कई क्षेत्रों में पाला पड़ा था जिससे किसानों को नुकसान हुआ था। तो जो किसानों की चिंता है ये इसी बात की है कि अगर पाला पड़ता है तो निश्चित तौर से उनको परेशानी होगी, उनको नुकसान होगा। साथ ही आमजन की जो दिनचर्या वो प्रभावित हो रही है। आमतौर पर इस रोड पर काफी ट्रैफिक रहता था, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस समय लोगों की आवाजाही बहुत कम है और जो आवश्यक काम से लोग हैं वही बाहर निकल रहे हैं। साथ ही लोग ठंड से बचने के लिए अलाव ताप रहे हैं और अधिकतर जो गर्म खाद्य पदार्थ हैं उनका जो है सेवन कर रहे हैं। इसके साथ ही जो गर्म कपड़ों की बिक्री है उस पर भी काफी तेजी आई है। जी प्रियंका। जी श्री धर्मेंद्र, बिल्कुल मौसम विभाग ये कह रहा है कि किसानों के लिए मौसम फायदेमंद हो सकता है, लेकिन किसानों की चिंता बढ़ गई है कि पाला पड़ता है तो फसल खराब भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया अशोक शर्मा, श्रीकांत व्यास, संदीप हुड्डा और धर्मेंद्र शर्मा, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। और अब बात कर लेते हैं जैसलमेर की। जैसलमेर में मौसम विभाग की चेतावनी सही साबित हुई। शहर सहित अन्य इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बारिश के साथ ही शीतलहर से जनजीवन प्रभावित हुआ है। स्वर्ण नगरी में मौसम विभाग की चेतावनी के बाद मावठ की बारिश हुई है और मैं कुछ तस्वीरें आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा कि एकाएक जो बारिश हुई है उसको लेकर मौसम सुहाना हुआ है, तो वहीं सर्दी एकाएक बढ़ी है। तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है, सड़कें भीगी नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें तो जो मौसम है वो कहीं ना कहीं मन को भाने वाला है और लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। जो कपड़े हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अब लोग पहन रहे हैं। गर्म कपड़ों की जो खपत है वो बढ़ने लगी है। वहीं सोनार किले की जो रौनक है वो सोनार किला भी इस मावठ की हल्की बूंदाबांदी से और अति सुंदर दिखने लगा है। यहाँ पर लोग जो है वो सर्दी से बचने के लिए दूध का जो है वो सेवन करते नजर आए हैं। यहाँ पर रबड़ी दूध और केसर दूध का लोग आनंद उठा रहे हैं। उनसे बात करते हैं किस तरह से जो है मावठ की बारिश की जो चेतावनी थी उसके बाद बूंदाबांदी हुई है, कैसा मौसम? जिस तरह से मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी उसी अनुरूप आज शाम का बताया जा रहा था नेट में, तो ये हल्की बूंदाबांदी हुई, उससे मौसम तो खुशनुमा हुआ है और हल्की सी सर्दी में भी थोड़ी तेजी आई है। और यहाँ पर जो टूरिस्ट आए हैं मेरे हिसाब से उनके लिए सोने पे सुहागा का कार्य करने लग गया है। और आप देख सकते हैं टूरिस्ट भी काफी यहाँ पर अपने सभी साधन के साथ आए और वो पूरी तरह से लुत्फ ले रहे हैं। हमने भी यहाँ पर आज व्यास जी के यहाँ दूध का या लुत्फ ले रहे, सर्दी में दूध पीने का आप समझते हो लुत्फ एक अलग है। और जिस हिसाब से चेतावनी थी उस अनुरूप सर्दी काफी बढ़ी है और स्वर्ण नगरी आज देखने लायक इस समय आप देखते हैं हल्की बूंदाबांदी के साथ बहुत ही शानदार नजारा। और कई पर्यटक जो यहाँ पर बजा रहे हैं उन्हें भी इस मौसम का आलीशान लुत्फ मिल रहा है और ऐसा ही मौसम बना रहे। मावठ की बारिश से कहीं ना कहीं सर्दी बढ़ी है, लेकिन फिर भी लोग इसका लुत्फ ले रहे हैं। कुछ और लोग हैं, कैसी सर्दी एकदम से बढ़ी है मावठ की बारिश? जोरदार बूंदाबांदी भी हुई है। शाम का मौसम बहुत सुहाना हुआ है, आप दूध का लुत्फ उठा रहे हैं। हमारे यहाँ गोपाल चौक में दूध का बहुत अच्छा रबड़ी वाला दूध मिला है। सर्दी जोरदार सर्दी है और शाम के टाइम बारिश भी हुई है, बूंदाबांदी बहुत आनंद ले रहे हैं। जैसलमेर का सुहाना मौसम है, लोग इस मौसम का लुत्फ लेते नजर आते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में सर्दी का असर बढ़ेगा क्योंकि मावठ की बारिश ने तापमान में गिरावट दर्ज करवा दी है और आने वाली 7 जनवरी को ओलावृष्टि की जो संभावना है वो मौसम विभाग द्वारा जताई जा रही है। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18 जैसलमेर। भी बूंदाबांदी हुई बारिश से जहां किसानों में खुशी है तो तापमान में गिरावट से सर्दी भी बढ़ गई है। दौसा जिले में बीती रात से ही मौसम पूरी तरह बदला हुआ है। आसमान से बारिश हो रही है, हल्की हल्की बूंदें लगातार पड़ रही हैं। करीब 2 घंटे का समय हो चुका है, लगातार बारिश हो रही है। एक सप्ताह में ये दूसरा मौका है जब मावठ हो रही है। हालांकि एक सप्ताह पूर्व भी हल्की मावठ हुई थी, अब लगातार अच्छी मावठ हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि आगामी 2 से 3 दिन तक लगातार मावठ का दौर हो सकता है। हम दृश्य दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो हम एक लोकेशन पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर एक ये मकान के बाहर देखो पूरा जो आंगन है वो पूरी तरह गीला है। और सामने की अगर ऊपर आसमान की बात करें तो आसमान में बिल्कुल घने बादल छाए हुए हैं और लगातार बारिश हो रही है। साथ ही जो मिट्टी है वो मिट्टी भी पूरी तरह
तरह गीली हो चुकी है। ऐसे में लगातार जो करीब 2 से 3 घंटे का समय हो चुका है, 2 से 3 घंटे से लगातार बारिश जारी है। वही मौसम विभाग का भी कहना है कि आगामी 2 से 3 दिनों तक बारिश हो सकती है। इस बारिश से किसानों को काफ़ी खुशी मिल रही है, क्योंकि जो सरसों और चना की फसल के लिए ये जो बारिश है ये वरदान साबित होगी और ये मावट के रूप में कार्य करेगी। तो मावट जब आएगी तो निश्चित रूप से किसानों की जो पैदावारी है वो बढ़ेगी। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।